वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। चूँकि कैरियों का सीज़न है तो कैरियों का अचार तो बनता है, तो मैं वो वाला अचार बनाऊंगी जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा लेकिन शॉर्टकट में, मसालेदार, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ देखिए हमारे पास 3 पाउंड कच्ची कैरियाँ हैं जो कि 1.5 किलो के आसपास। सबसे पहले तो मैंने कैरी को अच्छे से वॉश किया, फिर उसको ड्राई किया और फिर उसके पीसेस कर लिए। तो अब आपको भी इसी तरह से करना है कि कैरियों में पानी नहीं होना चाहिए अगर लॉन्गर शेल्फ लाइफ चाहिए तो। और दूसरे ये कि जिस बर्तन में बनाए वो भी बड़ा साफ़ सुथरा सा हो, गीला ना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस किए हैं। अगर आप चाहें तो छोटे कर लें, चाहे तो बड़े कर लें, आपकी मर्ज़ी है, यू और योर ओन बॉस। अब यहाँ साथ मैं इसमें डाल दूँगी 1.5 लहसुन। अगर आप डालना चाहें तो डालिए, लेकिन हेल्दी है और हमारे यहाँ पसंद आता है इसलिए मैं डालती हूँ। और ये 1 हैंडफुल तेज़ मिर्चें हैं जो कि धो के और ड्राई कर ली गई है, ये डाल देते हैं। साथ ही इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून नमक। चूँकि 3 पाउंड कैरी है ना, 1.5 किलो, तो 1 टेबलस्पून के हिसाब से। मैं ओवर नमक नहीं डालती हूँ। ओवर नमक जब डालना होता है जब 10,000 साल तक अचार को रखना हो, वरना अदरवाइज़ क्या ज़रूरत है इतना सॉल्टी अचार खाने की, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। अब साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून हल्दी। अचार तो चटपटा होना चाहिए, तेज़ खट्टा, इतना थोड़ी नमक ही नमक। अच्छा, अब इसमें इसको हम हिला लेते हैं और फिर सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैं बताती हूँ क्या डालना है। अगर आपको बहुत ही अरसे तक अचार को चलाना है, यानी 2-3 साल तक, तब आप जो मैं अभी कर रही हूँ ना, नमक डाल के हल्दी डाल के, वो आप इस तरह से रख के एक जार भर के रख लें 1-2 दिन तक। जब उसका पानी रिलीज़ होगा तब आपको कैरियों को धूप में ड्राई कर लेना होगा और फिर वो सारी चीज़ें कीजिएगा जो मैं भी कंटिन्यू कर रही हूँ। लेकिन एक्चुअली ये बड़ा शॉर्टकट है और काफ़ी अरसे तक रह लेता है और बड़े मज़े का लगता है और झटपट बनता है। देखिए येलो येलो हो गई, कितनी खूबसूरत लग रही है। तब इसमें हम डाल देंगे 4 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अगर आप चाहें तो ज़्यादा डाल दें और चाहे तो थोड़ा कम डाल दें, लेकिन ये रीज़नेबल है। साथ ही इसमें हम डालेंगे आधा कप यानी 8 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। अगर हो तो डाल दें, इससे कलर बड़ा अच्छा लगता है और तेज़ नहीं होती है। साथ ही इसमें जाएगी कुटी हुई मिर्चें जो कि 4 टेबलस्पून है। और अब इसमें हम डालेंगे राय। ये स्प्लिट राय है जो कि बाज़ार में इस तरह की मिलती है। अगर आपके पास ना हो तो राय दाना जो होता है ना, उसको भी आप क्रश कर सकते हैं, लेकिन ये येलो वाली होती है, क्रश टाइप की है। तो ये है आधा कप यानी 8 टेबलस्पून के आसपास। तो चले इसको मिला लेते हैं। और अब इसमें मेन जो अचार की चीज़ें होती है ना वो डालेंगे, जो कि है 4 टेबलस्पून कलौंजी, 4 टेबलस्पून सौंफ, 4 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया, जो गोल धनिया होता है ना, वो 4 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मेथी, कुटी हुई टाइप की है, सूखी मेथी होती है ना वो, और 2 टेबलस्पून साबुत मेथी। यानी यही मेथी 2 टेबलस्पून जो थी वो कुटी हुई थी, तो ये डाल देंगे। खुशबू अभी से शानदार आ रही है। अब इसमें हम डाल देंगे तेल। आम हालात में मैं इस तरह से करती हूँ कि इसको रख देती हूँ और चलते फिरते 2-3 दिन तक हिलाती रहती हूँ। अगर आप चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, और चाहें तो डायरेक्ट तेल डाल के और फिर इसको धूप पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास ऑलिव ऑयल है जो कि हम यूज़ करेंगे, और जनरली लोग मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रेडिली इतना अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कुछ रिसर्च शो करती है कि शायद उसमें कोई ऐसे टॉक्सिन रिलीज़ होते हैं जो कि फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन कुछ लोग उसे बहुत पसंद करते हैं, कहते हैं कि भाई उसमें एयर थ्रू नहीं होती है, इसलिए वो अचार के लिए बेस्ट है। सो यू आर योर ओन बॉस, आपको जो दिल चाहे वो आप करें। और मैं ऑलिव ऑयल डालती हूँ। तो ये हमारे पास यहाँ 2 कप है।
आम हालात में अगर आपने रेगुलर तेल लिया है जैसे वेजिटेबल ऑयल वगैरह तो उसको नीम गर्म करके आप ले लें। और अगर आप मस्टर्ड ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तब आपको उसे बहुत गर्म करना होगा, स्मोकी पॉइंट पे लाना होगा, और जब उसका कलर चेंज हो जाए, उसमें से धुआं निकलने लगे, तब आप इसको बंद करेंगे और फिर ठंडा होके और आप डालेंगे तो वो उसका फ्लेवर सही रहेगा। अदरवाइज़ उसमें बहुत एक अलग तरह की तेज़ी होती है जो कि दिमाग पे हिट कर जाती है। आप अपनी मर्ज़ी से इस पॉइंट पर टेस्ट करके और आप नमक मिर्च डाल सकते हैं। यू कैन फील फ्री टू ऐड एनीथिंग, अचार वाली चीज़ें। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक जार है जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था, तो इसमें अब हम डालते हैं। हम छोटे थे ना, जब उस ज़माने में बड़ी सिंप्लिसिटी थी। अचार 2, 3, 4 तरह के मेरी नानी बनाया करती थी और मेरा फेवरेट था मीठा वाला अचार। किसी दिन मैं वो भी बनाऊंगी। और रोटियां ताज़ी ताज़ी बनती थी। हम लोग सारे खालाओं के बच्चे और अम्मी जब भी वहाँ नानी के यहाँ रुकने के लिए जाते थे ना, तो हमारी वो छोटी आंटी हुआ करती थी, छोटी खाला, बस उनका काम होता था वो रोटियां गरम गरम पे हमें भुंगले बना बना के देते थे, अचार उसमें डाल करके और रोल करके खाते थे हम। तो इतनी सादगी थी, इतना मज़ा आता था, आज भी वो याद है। और नानी के हाथ का अचार इतना मज़े का होता था। ढेर सारी केरियाँ कटती थी और चादरें बिछ बिछ के धूप में रखा जाता था। फिर मैं मेरा कज़न और मेरा भाई, हम लोग जो है उसमें चोरी चोरी कर करके ढेर सारी खा जाया करते थे, हल्दी नमक लगी हुई कैरियाँ। मुझे लगता है वो जब नानी अचार बनाती होगी ना तो सोचती होंगी कि इतना गायब कैसे हो गया। तो ये देखें इतना मैंने भरा है क्योंकि अभी हमें इसके ऊपर तेल डालना है। हमेशा उसूल है कि अचार के ऊपर कवर होना चाहिए तेल, और जब भी मतलब आप लें भी, जब बन जाए और लें तब भी आपको चम्मच से उसको अचार को नीचे रखना चाहिए और एक लेयर तेल के ऊपर आना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए मेरे पास तेल है, मैं ये डालती हूँ। जो भी आपका जार हो बस उसके ऊपर तेल आना ज़रूरी है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब एक चम्मच लेंगे, इससे अचार को प्रेस करेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। इस तरह से ऑयल ऊपर होना चाहिए। और ये जो मिर्चें फ़िलहाल फ्लोट कर रही है ना, क्योंकि लाइट वेटेड है, लेकिन ये तेल में रह के नरम होके नीचे चली जाएगी। तो ये हमारा हो गया है। और एयर टाइट कंटेनर होना ज़रूरी है। और ये बाकी जो है मैं दूसरे जार में भर लेती हूँ। और अब इस पे भी तेल डाल देंगे। ये देखें इसके ऊपर भी तेल आ रहा है, तो डन हो गया। और अब ग्लव्स निकालते हैं, उसको भी बंद कर देते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमारा ख़तरनाक सा ढेर सारा अचार बन गया। तो चले अब इसे हम धूप में रखते हैं। तो बस इसे हम तेज़, अगर धूप हुई तो 2 दिन, अदरवाइज़ ऑन एंड ऑफ आ रही है जा रही है तो 3 दिन रखेंगे और फिर मज़े से मिलके खाएंगे। तो देखा कैसे झटपट ढेर सारा अचार बन गया। अब आप लोग के पास भी कैरियाँ आ रही है तो जल्दी जल्दी बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।